अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल वफा बेमोल की। किस हिसाब से नाजी ने अपने मकसद में कामयाब होकर दूसरी चाल चल दी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। जैसे ही नाजी ने ये सब कुछ देख लिया कि अब यहाँ पर और मेरे घर में मेरा ही रोब है, आजिर मेरी उंगली पे नाचने वाला है, तो चलो अब बच्चे वाला भी किस्सा तमाम कर दें ताकि इन लोगों के सामने असलियत आने से पहले मैं सब कुछ इनके सामने झूठ बोल दूं। तो आजिर कमरे में आता है, नाजी परेशान बैठी होती है। नाजी आजिर के पास आती है और उसे कहती है कि आजिर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ पेश आ गया। आजिर जैसी ये बात सुनते तो नाजी को कहता है कि कोई भी बात नहीं, जो होना था वो हो गया, आप उसे भूल जाएं, अब नई आने की उम्मीद की सोचें, नए मकसद की सोचें, मतलब कि नए बच्चे की सोचें। नाजी उसे कहती है कि नहीं आजिर, जिस हिसाब से या जो खुशी आप चाहते थे मैं आपको खुशी नहीं दे पे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो आजिर को अपने पूरे कंट्रोल में कर लेती है फौरन। जैसे ही आजिर ये बातें सुनते हैं तो नाजी को कहता है कि कोई बात भी नहीं, छोड़ो इस बात को, बस और कोई बात कर लेते हैं। जो मेरी किस्मत में था या जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका। रुबीना बेगम को नूरी की बातें खाई जा रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नूरी के लिए परेशान होती है, क्योंकि नूरी जैसे ही घर आती है अपने तो रुबीना बेगम के सामने, अपनी माँ के सामने रोना शोना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी, नाजी तो अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजार रही है, आप भी अब खुशी के साथ गुजारें, आपके पास भी पैसा आ चुका है, सब कुछ आपके पास आ चुका है, आपको इतना अच्छा ये दामाद मिल चुका है। आजिर मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है। नूरी अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रही होती है। उससे कहती है कि आपने मेरे बारे में कुछ अच्छा ना सोचा तो हो सकता है कि मैं आपके राज सारे जाकर बता दूं। तो रुबीना बेगम और नाजी आपस में बातें कर रहे होते हैं। रुबीना बेगम नाजी को मिलने के लिए जाती है तो वहां पर आपस में बातें कर रहे तो उससे कहते हैं कि आपकी खुशी के लिए मैंने शहीर और हानिया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो तो मैं अपने एक्सेप्ट करवा पाई, मंजूर करवा पाई सबके सामने, लेकिन मैं नूरी के लिए बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि शहीर को मैं खो बैठी हूँ। तो जैसे ही ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मिर्ज़ा साहब भी पीछे से आ जाता है। मिर्ज़ा साहब जैसे इनकी बातें सुन लेते हैं वहाँ पर सारी, तो कहते हैं कि अच्छा आप दोनों ने मिलकर प्लान बनाया मेरे पूरे घर को बर्बाद करने के लिए। तो नाजी वहाँ पर बोल पड़ती है, उससे कहती कि हाँ हम दोनों ने मिलकर बनाया, आप अब क्या कर लेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब बताएगा भी सही आजिर को, तो आजिर फौरन उसे जवाब दे देगा, उसे कहेगा कि नहीं आप ये घर बर्बाद करना चाहते हो, आप मेरी बेगम का घर बर्बाद करना चाहते हो, इस वजह से ये सब कुछ आप कर रहे हो। क्योंकि रुबीना बेगम तो चाहती थी कि शहीर यहाँ पर रहे और हानिया यहाँ से चली जाए, लेकिन शहीर भी हानिया के साथ ही चला जाता है तो नूरी का जो मकसद होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से रुबीना बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। निशु इसको बार बार ब्लैकमेल कर रही होती है, उसे ताने दे रही होती है। निशु ने भी आमिर को अपने कब्जे में फंसा लिया, इनके साथ निशु ने सी टाकरा लगाया हुआ है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ये अपने आप से ऊपर तेज किसी को भी नहीं समझती थी और निशु ने आकर इसके ऊपर सारे किस्से और अपना रोब जमा लिया। मिर्ज़ा साहब को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने घर से निकल पड़ता है क्योंकि उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैंने अपनी आंखों के साथ, अपने हाथों के साथ पूरे घर को बर्बाद कर दिया। हानिया इतनी अच्छी लड़की थी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने हमें नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसके इल्ज़ाम लगाए तो अपने हाथों के साथ मैंने उस घर से धक्के देकर बाहर निकाले। तो मिर्ज़ा साहब ये सोचते जा रहा होता है, सोचते जा रहा होता है, अचानक उसका एक दिमाग ख़राब हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन पे गिर पड़ता है। मिर्ज़ा साहब को हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, आजिर भी वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन इनको मिर्ज़ा साहब इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि बेटा मैंने अपनी कानों के साथ इनकी बातें सुनी है, इनका सब कुछ सुना है, ये सब कुछ हमारे घर को बर्बाद करना चाहते थे, हमारा सब कुछ इन्होंने किया, हानिया के साथ भी इन्होंने ही किया। लेकिन आजिर को इस चीज़ पे हानिया के लिए हमदर्दी तो पैदा हो जाएगी क्योंकि आजिर ने तो तलाक नहीं दी, ये लोग तो समझ रहे हैं कि आजिर ने तलाक दे दी, आजिर ने इनको कभी भी तलाक नहीं दी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये चीज़ करके हो सकता है कि शहज़ीन के पास चला जाए और वहाँ से इन लोगों के पास माफ़ी मांगे। हमाद ने अपनी माँ को कह दिया था कि माँ जी मेरे आने तक शहज़ीन इस घर में बिल्कुल भी ना हो, लेकिन उसकी माँ तरस खा जाती है शहज़ीन के ऊपर और उसे कहती है कि बेटा ठीक है मैं अब तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, हमाद जैसी घर में आता है तुम किसी एक साइड पे रहो या किसी एक जगह पर छुप कर रहो ताकि हमाद को शक ना हो पाए। तो हमाद जैसे घर आता है तो शहज़ीन वहाँ से अपनी फ्रिज से पानी की बोतलें लेकर जा रही होती है, तो हमाद फ़ौरन देख लेता है। हमाद अपनी माँ के पास जाएगा और उससे कहेगा कि माँ जी मैंने आपको
आपको कहा भी था कि आपने इसको घर से निकाल देना है। अभी तक इन लोगों की आपस में वो तलाक वाली गुफ्तगू नहीं हुई। हमाद तो ये समझ चुका है कि इसने तलाक खुद लिखी है, लेकिन ये बात जब इन लोगों के सामने आएगी तो हो सकता है कि हमाद को फिर इसके ऊपर तरस आ जाए। शहज़ीन को भी मिर्ज़ा साहब के साथ खूब नफरत हो चुकी है। शहज़ीन भी अब इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। मिर्ज़ा साहब अब अकेला रह चुका है, तो इसके पास कोई भी अब हल नहीं है कहीं जाने को। कहानी हमाद के पास आएगी और उससे कहेगी कि हमाद भाई प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, इससे जो गलती भी हुई है इसको सज़ा मिल चुकी है, अभी हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। इसके पास तो अब कुछ रहा भी नहीं, इसके पास तो अब कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये इस घर में रहे। लेकिन हमाद फिर भी उसके साथ नफरत करने की कोशिश करेगा। उधर तारिक नूरी को हमेशा के लिए छोड़ देगा, उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। नूरी अपनी माँ के पास आ जाएगी, उससे कह जाएगी माँ जी मैं अब उस कार में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं तंग आ चुकी हूँ, मतलब कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि नूरी को उन्होंने इस हिसाब से नाक के चने चुभवा रहे हैं कि नूरी को अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है कि यार मैं क्या कर बैठी हूँ या मैंने क्या कर दिया। निशु के पास रुबीना बेगम के सबूत हैं, रुबीना बेगम निशु का कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो करने की कोशिश करेगी तो निशु उनको अपने सबूत सारे दिखा देगी, उसे सब कुछ बता देगी, ये देखो मेरे पास तुम्हारे सबूत हैं और अगर तुम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे राज जाकर आमिर को बता दूंगी। मिर्जा साहब को शहीर और हानिया माफ कर देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते, उनका वालिद है, तो इस वजह से वो कोशिश करेंगे कि हमारा बाप है, हमें कोई भी बात नहीं, इससे गलती हो गई है तो इससे अब हमें माफ़ कर देना चाहिए। आजिर को किसी भी सूरत में यकीन तो शहीर दिलवाएगा और उसकी जो बहन है वो भी यकीन दिलवाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आजिर के पास और सिर्फ आजिर अपनी बेगम के ऊपर यकीन करके फूल बैठा हुआ है। जब ये बच्चे वाली कहानी आजिर के सामने ऐसा आना शुरू हो जाएगी कि ये बच्चा जब कैसे ये हो गया रिपोर्ट मांगने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर नाजी का चेहरा उतर जाएगा और उस वक़्त आजिर को कोई भी झूठ नहीं बोल सकेगी या कोई भी बात नहीं बता सकेगी कि आखिरकार ये कैसे। अब ड्रामे का जो एंड होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ड्रामा इस वजह से एंड होने की तरफ जा रहा है, सबको पता चलना शुरू हो चुका है। नाजी को भी अपनी गलती ऐसा नाजी के ऊपर भी अब गेम आना शुरू हो चुकी है, नूर के साथ भी सजा हो चुकी है, रुबीना बेगम भी अब ऐसा गंदे हरकतों में या गंदी कामों में सबके सामने आना शुरू हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ रहता है आजिर के ऊपर अब गेम आ गई है। आजिर को अब सारे यकीन दिलाने की कोशिश करवाएंगे, सारे उसको कहेंगे हमारे पास सबूत हैं, सब कुछ है, जो घर के कागज़ हैं। आजिर तो ये समझ रहा है कि घर के जो कागज़ हैं वो शहज़ीन उठा कर ले गई है, क्योंकि कागज़ नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर नाजी होगी, नाजी फ़ौरन आजिर को बता देगी, उसे कहेगी कि ये जो कागज़ थे ये आपकी बहन जब उठा रही थी वो यहाँ से लेकर चली गई है। लेकिन सबूत ऐसा आजिर के सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बातें भी कर रहे होंगे तो वहाँ पर आजिर इनकी बातें सुन लेगा। ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा साहब जैसे ज़मीन पे गिरा है तो यहाँ से क्या ये ऊपर जाएगा या किसी हॉस्पिटल में जाएगा, क्या वहाँ पर आजिर पहुँचेगा या शहीर पहुँचेगा। मिर्ज़ा साहब शहीर वालों से और हानिया वालों से माफ़ी मांग पाएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि क्या ये जो मिर्ज़ा साहब के साथ हो रहा है क्या ये अच्छा हो रहा है। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि थोड़ा बहुत मिर्ज़ा साहब को ये लाजमी 2 या 3 एपिसोड में जलील करें ताकि इससे अपनी गलती का एहसास सही तरह हो जाए कि किसी की बातों पे आकर आना इतना बहुत ही उसका इंजाम जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।